सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड की अष्टम कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस खंड की अंतिम कंडिका है नवम कंडिका। इसका विचार आज होना है। अष्टम कंडिका में बताया गया ब्रह्म विद्या प्राप्ति का साधन रूपक के माध्यम से बताया। तप, दम, कर्म और इति शब्द से ग्राह्य अन्य जो अमानित्वादि साधन है, ये सब समूल अध्यास की निवर्तक ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का पैर रूप अंग के तरह अंग है, पाद की तरह पाद है। इसे पूर्वार्ध में कहा गया। और वेदा सर्वांगानी इस वाक्य से कहा गया। वेद तथा वेदांग ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष के पैर से अतिरिक्त जो अन्य अंग हैं, उन अंगों के तरह सिरादि अंग यानी अवयव हैं। और समूल अध्यास की निवर्तक ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का आयतन सत्य है। सत्य में ब्रह्म विद्या स्थित होती है, सत्य उसका आश्रय है। इस प्रकार ससाधना सफला ब्रह्म विद्या का निरूपण हो गया। अब फिर से पूर्व में जो ब्रह्म विद्या का फल बताया गया था, अमृतत्वम ही विन्दते, इससे और प्रेत्यस्माल्लोकाद अमृता भवन्ति, इससे उसी ब्रह्म विद्या के मोक्ष रूपी फल का नवम कंडिका में उपसंहार करते हुए इस उपनिषद का समापन किया जा रहा है। इसलिए नवम कंडिका का हम लोग उच्चारण कर ले। पहले नवम कंडिका की अवतरण रूप जो टीका है, इसे देख ले पहले कि सगुण विद्यायाः क्रम मुक्त्यर्थत्वात् क्रमेण प्राप्यम यत् कैवल्यम निर्गुण विद्या फलम तत्पूर्वोक्तम इह उपसंह्रियते इत्याह यो वा एताम इत्यादिना। तृतीय खंड तथा चतुर्थ खंड की षष्ठ कंडिका तक के ग्रंथ से बताया गया जो सगुण ब्रह्म विज्ञान है, वो है सगुण ब्रह्म विद्या, वो है क्रम मुक्ति फला। सगुण ब्रह्म उपासना करने वाला उपासक शरीर छूटने पर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ ब्रह्मा जी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके फिर उनके साथ मुक्त होता है। ये है क्रम मुक्ति। इसका साधन है सगुण ब्रह्म विद्या। तो सगुण विद्यायाः क्रम मुक्त्यर्थत्वात्, तो सगुण विद्या का जो फल है क्रमेण प्राप्यम यत् कैवल्यम, कैवल्य है विदेह मुक्ति, वो क्रम से प्राप्त होगी। उपासक शरीर छूटते ही प्राप्त नहीं होगी, बीच में एक ब्रह्मलोक का शरीर धारण करना होगा। इसलिए कहा जाता है क्रमेण प्राप्यम यत् कैवल्यम। वह
निर्गुण ब्रह्म विद्या का साक्षात फल है। इसलिए निर्गुण विद्या फलम निर्गुण ब्रह्म विद्या का वो साक्षात फल है, सद्योमुक्ति। निर्गुण विद्या फलम तत् पूर्वोक्तम, वो पहले विचित्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवंती, इससे और अमृतत्वम ही विन्दते इत्यादि से पहले बता दिया गया। विरह कैवल्य ब्रह्म विद्या का साक्षात फल है, सगुण ब्रह्म विद्या का क्रमेण फल है। अब इह उपसंह्रियते, ब्रह्म विद्या के फलभूत अमृतत्व का यहाँ पर कथन करते हुए उपनिषद का उपसंहार किया जा रहा है। क्या मूल का? हाँ, यो वा एताम इत्यादि ना, ये प्रतीक है मूल का, कि यो वा एताम इत्यादि से उपसंहार किया जा रहा है उपनिषद का। यो वा एता, उच्चारण कर ले, यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। तो यो वही, यानी जो कोई भी साधक एताम, यानी ये जो प्रकृत श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान है, उपनिषद है। उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या। एताम शब्द से ग्राह्य है प्रकृत ब्रह्म विद्या, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से बताई गई ब्रह्म विद्या। एवं वेद, तो एवं का अर्थ है ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि के द्वारा स्तुता। पहले द्वितीय खंड तक ब्रह्मात्म एकत्व रूप निर्गुण ब्रह्म विद्या को बताया गया, और फिर आख्यायिका जो बताई गई उससे इस निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई। इसलिए कहा जाता है कि एवं का अर्थ है ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि आख्यायिका के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई, महात्म्य बताया गया जिस ब्रह्म विद्या का, वह ब्रह्म विद्या वेद यानी प्राप्नोति। एताम एवं वेद, तो एताम यानी एवं स्तुता ब्रह्म विद्या वेद यानी प्राप्नोति, प्राप्त करता है। वेद यानी जानता है, ऐसा नहीं। ब्रह्म विद्या तो स्वयं ज्ञान है, उसको क्या जानना है? प्राप्त करना। इसलिए वेद शब्द का अर्थ निकलेगा प्राप्नोति। भाष्कर भगवान ने स्तुति अर्थ में लगाया, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है वह ब्रह्म विद्या, ऐसा। तो वेद यानी प्राप्नोति। तो इस प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? कहते पापमानम अपहत्य,
तो यह शब्द के द्वारा अपेक्षित स शब्द का अध्याय करना, उसे अपहत्य के पहले लगा देना कि स पापमानम अपहत्य। तो पापमा है पाप, पाप होता है दुख का कारण। दुख है जन्म दुखम, जरा दुखम इत्यादि से बताया गया जन्मादि, जन्म मरणादि ये सब दुख है। और इसका जो कारण है उसे यहाँ कहा जाएगा पाप। तो जन्म मरणादि का कारण है अविद्या, काम, कर्म। इसलिए यहाँ पाप शब्द का अर्थ है जन्म मरणादि रूप संसार का हेतु अविद्या, काम, कर्म, ये पाप है। और इसे अपहत्य का अर्थ है बाधित्वा। इसे इसका अपहरण करके, इसको नष्ट करके, तो ज्ञान से नाश होता है बाध। तो स पापमानम अपहत्य का अर्थ निकलेगा जन्मादि के हेतुभूत अविद्या, काम, कर्म का नाश करके, बाध करके, वो ज्ञान से होता है। और फिर कहाँ जाएगा? तो कहीं आएगा जाएगा नहीं। जन्म मरणादि के हेतुभूत अविद्या, काम, कर्म जैसे ही ज्ञान से क्षीण हो गए तो फिर वह स्वरूप में स्थित होता है। तो स्वर्गलोक है यहाँ पर चिदानंद। लोक शब्द का अर्थ है चित, स्वर्ग शब्द का अर्थ है आनंद, सुख। स्वर्ग शब्द आता है सुख अर्थ में। एक स्वर्गलोक भी है जहाँ इंद्रादि देवता रहते हैं, वह स्वर्ग यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि स्वर्ग का विशेषण है अनंत और जेय। अनंत का अर्थ है अविनाशी। तो जो इंद्रादि देवताओं का निवास स्थान रूप स्वर्ग है वह तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार कर्म का फल होने के कारण अनित्य है, अनंत नहीं है। और कोई सापेक्ष अनंतता कहता है, इसके लिए फिर जेय ए भी विशेषण है। जेय शब्द का अर्थ है महान से भी महान, यानी सर्व महत्तर। तो जितनी भी महान वस्तु है उनमें सबसे महान, महतो महियान श्रुति जिसको कहती है, वो है आत्मा ही। इसलिए स्वर्ग शब्द का तो अर्थ है सुख, और अनंत जेय इन दो विशेषणों के सामर्थ्य से वो सुख विषय सुख न लेकर के लिया जाएगा निरतिशय सुख। यौवय भूमा तत्सुखम, यह श्रुति जो भूमा को सुख स्वरूप कह रही, जिस भूमा को, वही भूमा यहाँ पर स्वर्ग है, अनंत जेय स्वर्ग है। इसलिए लोक शब्द का अर्थ लोचरी दर्शने धातु से बना है, भाव अर्थ में प्रत्यय हो करके, तो उसका अर्थ हो जाएगा दर्शन, लोक शब्द का। और दर्शन का अर्थ निकलेगा ज्ञान, चित। इसलिए लोक और स्वर्ग शब्द का अर्थ हुआ चिदानंद। और वो चिदानंद अनंत और जेय है, का अर्थ है अपरिछिन्न चिदानंद। वो अपरिछिन्न चिदानंद है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम इत्यादि से
अनात्मा मात्र का परित्याग करने के बाद में, निराकरण करने के बाद में जो शेष रहता है चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, आत्मषटक में शंकराचार्य जी कहते हैं। तो अनंते स्वर्गे लोके जये का अर्थ निकला चिदानंद स्वरूप शिव में प्रतिष्ठति का अर्थ है प्रकर्षेण तिष्ठति। हाँ, उसी में प्रतिष्ठित होता है का मतलब ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, स्वरूप अवस्थित होता है। स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या का फल बताया गया। जन्म मरणादि के हेतुभूत अविद्या काम कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में अवस्थान, ब्रह्मनिष्ठा। यही अर्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में कर रहे हैं कि यो वा एताम ब्रह्म विद्याम, एताम का अर्थ कर दिया ब्रह्म विद्याम। वो कौन सी? तो कहते हैं केने शीतम इत्यादि ना यथोक्ताम। तो केने शीताम, केने शीतम पतति प्रेषितम इत्यादि से पृष्ठा और श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या। और एवं का अर्थ करते हैं महाभागाम, ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि स्तुताम। ये एवं का अर्थ कर दिया। महाभागा है, उसमें महाभागत्व क्या है? तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि के द्वारा स्तुता ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की इससे स्तुति की गई है। हाँ, ये एवं का अर्थ कर दिया महाभागाम। और महाभागा को ही स्पष्ट करने के लिए कहा गया ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि स्तुताम। तो इत्यादि आख्यायिका के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, प्राशस्त्य बताया गया है, महात्म्य बताया गया है, ऐसी ब्रह्म विद्या। एवं एताम का अर्थ निकलेगा। वो कैसी है? तो सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सर्व विद्या की वो प्रतिष्ठा है। का सर्व विद्या प्रतिष्ठा का अर्थ है समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठित है। सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा यस्या, प्रतिष्ठा कहते हैं महत्ता को। तो सारे विद्याओं में जिसकी प्रतिष्ठा है वह सर्व विद्या प्रतिष्ठा है। गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में अध्यात्म विद्या, 10वें अध्याय में अध्यात्म विद्या विद्यानाम, राज विद्या राजगुह्यम 9वें अध्याय में। इसलिए वो सर्व विद्या प्रतिष्ठा है। तो वेद का अर्थ करते हैं यानी स वेद यानी लभते, प्राप्त करता है। वेद शब्द का अर्थ निकलेगा प्राप्त करता है। और 2 नंबर टिप्पणी में शुरू में जो मूल में यह शब्द है ना, उसके द्वारा अपेक्षित स का अध्यार करने के लिए कह रहे हैं वेद के पहले। हाँ, ये अच्छा, तस्य इति शेष, यानी जो जानता है, क्या? हाँ, तस्य अमृतत्वम ही विन्दते, वेद के बाद में। तो जो जानता है तस्य अमृतत्वम ही विन्दते इति उक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम। तस्य यानी विदुषा, जिसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उसे पहले अमृतत्वम ही विन्दते, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्ष बताया गया है। अमृतत्व ये फल।
उसी का अंत में निगमन किया जा रहा है। निगमन कहते हैं उपसंहार को। तो निगमयते यानी उपसंहार किया जाता है उसी फल का। उसी फल को बता करके पूरे ग्रंथ का उपसंहार किया जा रहा है। तो स के पास में यह शब्द के द्वारा अपेक्षित अपहत्य शब्द के पास में स का अध्यार करना। तो स अपहत्य यानी पापमानम, और पापमानम शब्द का अर्थ करते हैं अविद्या काम कर्म लक्षणम। अविद्या काम और कर्म जो संसार का बीज है। संसार है जन्म मरण। तो जन्म मरण का हेतुभूत अविद्या काम कर्म का अपहरण करके, अपहत्य का अर्थ हुआ का मतलब समाप्त करके, विधूय, अपहत्य का ही अर्थ कर दिया विधूय। तो अनंते यानी अपर्यंते, अपर्यंत का अर्थ है अविनाशी। स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणि, तो सुखात्मक जो ब्रह्म है उसमें अनंते इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे, तो त्रिविष्टप में नहीं, अनंत ये विशेषण दिया है ना। अनंत का अर्थ हुआ अविनाशी, और अविनाशी का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता है। अरे अपेक्षित अमृतत्व नहीं लेना, अविनाश नहीं लेना, निरतिशय अविनाश, नित्यता रूप। इसलिए उससे त्रिविष्टप को नहीं लिया जाएगा। त्रिविष्टप कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्गलोक को। तो यहाँ स्वर्ग शब्द से देवताओं का निवास स्थान रूप जो स्वर्गलोक है वो नहीं लेना है। त्रिविष्टप का अर्थ है देवताओं का निवास स्थान। वह अनंत इस विशेषण के कारण ग्रहण नहीं करना है। यही था ना, अनंत इति विशेषणा न त्रिविष्टप्य। स्वर्गे लोके का अर्थ कर दिया सुखात्मके ब्रह्मणि। सुखात्मक ब्रह्म है चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। अनंत लोक शब्द का अर्थ क्या नाम, स्वर्गलोक शब्द का अर्थ। तो यहाँ स्वर्गलोक शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जो स्वर्गलोक वही क्यों नहीं लिया, इसलिए कहा कि अनंत इति विशेषणात् न त्रिविष्टप्य। तो अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात्, तो अनंत शब्द सापेक्ष अविनाश को बताएगा। जैसे मृत्यु लोक में जल्दी जल्दी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्गलोक में नहीं होती है। इसलिए नचिकेता कहते हैं ना, न तत्र त्वम न जरया बिभेति। तत्र त्वम यानी मृत्यु सहसा नहीं आता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु वहाँ नहीं होती है, का अर्थ है लंबे समय तक नहीं आती है। तो अनंत शब्द का अर्थ सापेक्ष अनंतत्व लिया जाए। इस प्रकार कोई यदि शंका करें तो इसके लिए जेये ये विशेषण है। ये कहते हैं भाष्यकार भगवान कि अनंत शब्द औपचारिक यानी गौण यानी सापेक्ष अनंतत्व को बताने के लिए है। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते इत्यतः जेये, जेय का अर्थ है सर्वमहत्तरे। तो जेय यानी जायसी सर्वमहत्तरे स्वात्मनि मुख्य एव प्रतिष्ठति। तो सर्वमहत्तर है स्वस्वरूपी निरुपाधिक आत्मा, उभूमा है। उभूमा स्वरूप स्वर्ग लेना है यहाँ पर, स्वर्गलोक। क्या दिया, स्वर्गलोक ही बताया है। वो अमर कोश की पंक्ति दी है, उसमें कई एक अर्थ हैं, शब्द हैं स्वर्ग के वाचक। उसमें त्रिविष्टप भी बताया है। हाँ, सुरलोक भी कहते हैं। सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं का लोक।
इंद्र आदि देवता सूर हैं, उनमें वो जहाँ रहते हैं वो स्थान। हाँ, ये अमरकोश की पंक्ति है, उसमें लिखा है कि सूरलोक देव दिवह, तो देव और दिवह ये दो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रियाम का अर्थ, और ये त्रिविष्टप शब्द नपुंसकलिंग होता है, क्लीब का अर्थ है। शब्द के लिंग होते हैं ना, कोई केवल पुल्लिंग होता है, कोई केवल स्त्रीलिंग होता है, कोई नपुंसकलिंग मात्र होता है, कोई उभय लिंग होता है, कोई तीनों लिंगों में भी होता है। तो त्रिविष्टप शब्द स्वर्ग का ही वाचक है। ब्रह्मलोक क्या नाम, देवलोक जहाँ रहते हैं देवता, उसी का, लेकिन नपुंसक लिंग होगा। ये बताया, ये अमरकोश की पंक्ति है। तो इसलिए स्वर्गे लोके का अनंते और जय, इन दो विशेषण के सामर्थ्य से अर्थ निकलेगा स्वात्मनि, सर्वमहत्तरे स्वात्मनि, यानी स्वस्वरूपे मुख्य एव प्रतिष्ठति। वो मुख्य जो आत्मस्वरूप है वो है निरुपाधिक आत्मस्वरूप, और उसी में प्रतिष्ठति स्थित होता है, ये अर्थ निकलेगा। न पुनः संसारम आपद्यते, संसार को वह प्राप्त नहीं करता। न पुनः संसारम आपद्यते का मतलब उसका जन्म नहीं होता। जो स्वरूप अवस्थित हो गया, मुख्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसका फिर जन्मांतर नहीं होगा। और जो देवलोक में जाता है उसका तो जन्मांतर होता है। तो इस प्रकार ये केनोपनिषद का जो पदभाष्य है, इसकी चर्चा पूरी हो जाती है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत्पाद कृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड समाप्तमिदं श्रीमत् शंकराचार्य विरचितम् तलवकारोपनिषद अपर पर्याय केनोपनिषद पदभाष्यम। तो टीका का जो श्लोक है, उपसंहार श्लोक, इसको देखिए। योऽसौ सर्वेश्वरो विष्णु सर्वात्मा सर्वदर्शनः शुद्धो बोधाम्बुधि साक्षात् सोहम नित्यो भयः प्रभुः। तो टीकाकार भी तत्त्वमसि वाक्यार्थ को बताते हुए उपसंहार कर रहे इस श्लोक में। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस वाक्य ने जो बताया, या तदेव ब्रह्मत्वम इस वाक्य ने जो बताया, उसी वाक्य का अर्थ बताते हुए उपसंहार श्लोक लिखते हैं। तो तत्पदार्थ बताया जा रहा है पहले कि यो असो सर्वेश्वरः, सर्वेषाम ईश्वरः सर्वेश्वर, तो अपनी सन्निधि मात्र से सबका नियंता है, प्रवर्तक है, वो है सर्वेश्वर। और वह किसी एक स्थान विशेष में मात्र नहीं है, व्यापक है। ये बताया विष्णु शब्द से। विष्णु का अर्थ होता है व्यापनशील, सर्वत्र व्यापनशील। और सर्वात्मा, वो सब की प्रत्येगात्मा है। सर्वदर्शन, सबका साक्षी है। सर्वदर्शन शब्द का अर्थ सर्वसाक्षी। और शुद्ध, वह
किसी भी दोष से दूषित नहीं है, स्वरूपतः शुद्ध है। हाँ हाँ क्या? हाँ, कल्मष से रहित है। और बोधाम बुद्धि, अम्बुधि कहा जाता है समुद्र को, सागर को, और ये बोध सागर है, चित सागर है। हाँ, चित सागर है। तो बोधाम्बुधि साक्षात, तो बोधाम्बुधि और नित्य है, अभय है, भय रहित है, भय के हेतुओं से रहित है, और प्रभु है यानी समर्थ है। ऐसा जो तत्पदार्थ है, शोधित तत्पदार्थ, स वो शोधित तत्पदार्थ, अहम अस्मि का अर्थ है शोधित तोमर्थ है का अर्थ है अन्य देव तद्विदितात अथवा अविदितात अधि से जो कहा गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म तुमसे जो बताया गया। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आनंद ज्ञान कृतौ श्रीमत् शंकर तलवकारोपनिषद अपर पर्याय केनोपनिषद भाष्य टिप्पणम संपूर्णम। तो टिप्पणीकार ने भी एक उपसंहार श्लोक लिखा है, उसको भी पढ़िए। श्रीमदानंद गोविंद गिरिनाम गुरोर्मुखात् अधीत्य विष्णुदेवेन निरमायि सुटिप्पणम्। तो श्रीमद गोविंदानंद गिरि नाम गुरोर्मुखात् विष्णुदेवेन अधीत्य सुटिप्पणम् निरमायि, ऐसा अन्वय है। श्लोक के लिए आनंद शब्द का पहले प्रयोग किया है, वो गोविंद के बाद जाएगा जब अन्वय करेंगे। तो श्री मद गोविंदानंद गिरि नाम गुरोहो, यहाँ तक एक पद है, गिरि नाम गुरोहो मुखात। तो श्रीमान गोविंदानंद गिरि नाम वाले जो गुरुदेव हैं, उनके मुखारविंद से अध्ययन करके, वेदांत का अध्ययन करके विष्णुदेव यानी स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि, विष्णुदेव से पूरा उनका बड़े महाराज जी का नाम लेना है, उनका नाम था विष्णुदेवानंद गिरि जी महाराज। उन्होंने क्या किया? विष्णुदेवेन सुटिप्पणम निर्मायी। तो ये जो मूल भाष्य तथा टीका का तात्पर्य प्रकट करने वाला टिप्पण यानी टिप्पणी, और ये सुटिप्पणी लिखी है, सुटिप्पणम निर्मायी का मतलब निर्माण किया, इस टिप्पणी का निर्माण किया। इति श्रीमन् महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद पाद शिष्य विद्यावाचस्पति श्रीमन् महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि विरचिता गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी समाप्तिंगता। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति।